नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट मैथ्स के एक महत्वपूर्ण बिंदु सांख्यिकी अर्थात स्टैटिस्टिक्स की चर्चा करेंगे। यह क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, सांख्यिकी को लेकर अक्सर समस्या बना रहता है, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाते हैं। तो सांख्यिकी के इस समस्या को हल करने के लिए आपके लिए ये सी सेट प्रिपरेशन के द्वारा सांख्यिकी का चैप्टर स्टार्ट किया गया। आपको बता दें कि कंप्लीट सांख्यिकी हम लोग दो भागों में डन करेंगे। ये सांख्यिकी का पहला भाग है जिसमें कि हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद दूसरा भाग आपको कल मिल जाएगा। ये दो पार्ट्स को डन करने के बाद सांख्यिकी के किसी भी प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट तैयारी के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन से अगर आप कोर्सेज को परचेस करते हैं और ज्ञान सर कोड लगाते हैं तो आपको 20% की छूट मिल जाएगी। ये जो डिस्काउंट है ये लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप इसका ऑफर लीजिए और 20% डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, इसमें ना जितनी चीजें चलती है सब डेटा के आधार पर चलती है। अब डेटा क्या है, डेटा की बात करेंगे तो डेटा को आसान शब्दों में समझिएगा, इसको आंकड़ा कहते हैं, है ना। आंकड़ा या फिर सूचना, है ना। तो डेटा कुछ नहीं होता, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सूचनाएं होती है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशंस बनती है उन सबको डेटा कहते हैं। ठीक, चाहे जो भी सूचना है। जैसे इमेजिन करिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक लड़का है, ठीक, या फिर कोई भी एक इंसान है, ठीक। ये मान लीजिए एक ए नाम का इंसान है, ठीक। इसके बारे में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे इसकी एज, ठीक, इसका नेम, ठीक, इसका एड्रेस, है ना, इसका एड्रेस, इसके बाद इसकी एजुकेशन। ये सब आपने क्या किया, आपने इसको कलेक्ट करके रख लिया, तो ये आपका एक डेटा हो गया। ठीक, इसके बाद जैसे इमेजिन करिए कुछ भी है आपके पास, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी, है ना। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, आपने मैथ्स में जितनी चीजें सीख ली, है ना, आपने एक डेटा स्टोर कर लिया। आपने इसके अतिरिक्त, मैथ्स के अतिरिक्त, जैसे आपने जीएस में कुछ चीजें पढ़ी होंगी, वो भी आपने एक डेटा कलेक्ट कर लिया अपने पास। तो डेटा का मतलब क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है उसको डेटा कहते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स में। तो इसमें देखिए, डेटा जो होता है वो नंबर्स के हिसाब से होता है। नंबर्स के हिसाब से जैसे ऐसे समझिएगा, मान लीजिए देश के पॉपुलेशन की बात करें, ठीक। इमेजिन करिए कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, मान लीजिए, ठीक, 140 करोड़ है। अब 140 करोड़ में जो एज क्राइटेरिया, ठीक, एज क्राइटेरिया हम इसको 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए 20 वर्ष के कितने लोग हैं, है ना। इसके बाद ये 20 मतलब 0 से 20, है ना। फिर यहाँ पे 40 वर्ष के कितने लोग हैं, है ना, मतलब 21 से 40। यहाँ पे लिखा गया 60 के वर्ष के कितने लोग हैं, मतलब 41 से 60। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया 60 प्लस वाले। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, इन आंकड़ों को ना अब क्या एक एक करके लिखेंगे, क्या एक एक करके नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिखा जाएगा, है ना। तो ये एक आंकड़ा हो जाएगा। ठीक, तो आपको आंकड़ा मतलब इंफॉर्मेशन होता है, बस ये चीज याद रखना। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं, है ना। बारंबारता या फिर आवृत्ति भी कहा जाता है, ये चीज याद रखना। ठीक, अब बारंबारता क्या होता है, जैसे कोई डेटा लिखा जा रहा है, कोई आंकड़ा लिखा जा रहा है, उसमें कौन सा आंकड़ा कितनी बार है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी, ए सी ए बी सी ए डी। अब मैं आपसे पूछ लूं कि ए कितनी बार आया, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4। ए को बताएंगे कि 4 बार आया, तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इसकी बारंबारता 4 है। अगर बी के फ्रीक्वेंसी की बात की जाए कि बी कितनी बार आया, तो 1 2, देखिए बी 2 बार आया, तो आप बोलेंगे बी की फ्रीक्वेंसी 2 है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए सी कितनी बार आया, तो देखिएगा 1 2 3, सी 3 बार आया तो सी की फ्रीक्वेंसी है 3। तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ रहा है। आवृत्ति का मतलब ये होता है कि कौन सी आंकड़ा या फिर कौन सा डेटा कितनी बार आया है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो आपके पास आवृत्ति है या फिर जो बारंबारता है उसका वितरण किस प्रकार से होना है। अब एक चीज समझिएगा, जैसे आपके पास कोई आंकड़ा है, आंकड़ा छोटा है, छोटा का मतलब मान लीजिए आपके पास
लोगों का एक आंकड़ा है, ठीक। तो आप इसको क्या करते हैं, पूरा पूरा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे इमेजिन करिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, यहाँ पे 8 लोग हैं, है ना। 8 लोगों ने एक एग्जाम दिया, ए के नंबर है 20, है ना, ये 30 में से मार्क्स लिखे जा रहे हैं। बी के हैं 27, सी के हैं 25, डी के हैं 16, ई के हैं 6, एफ के 7, जी के 21 और एच के 26, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एक कम लोग थे, तो इसको आपने ऐसे आराम से लिख लिया, एक एक व्यक्ति के मार्क्स को आपने लिख दिया। तो ये तो मतलब आपने इसको नॉर्मल तरीके से लिखा। अब इमेजिन करिए कि यही 10 लोग एग्जाम न दे करके 1000 लोग एग्जाम दिए, ठीक। अब 1000 लोग एग्जाम दिए, तो क्या इन आंकड़ों को ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। लिखने का मतलब है ऐसा नहीं कि नहीं लिखा जा सकता, अगर आप इसको लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग, मतलब टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि इसको मतलब ये बहुत ही हेक्टिक सा लगेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए 1000 लोग हैं तो इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। ग्रुप में डिवाइड मतलब जैसे देखिए 30 नंबर का टेस्ट है, तो इसमें ऐसे रेंज बना दिया जाएगा। मान लीजिए रेंज 5-5 का बना है, तो ऐसे लिख दिया जाएगा 5 से या 0 से 5 नंबर प्राप्त करने वाले लोग, ठीक। यहाँ पर हो गया 5 से 10 नंबर प्राप्त करने वाले लोग, ये हो गया 10 से 15 नंबर प्राप्त करने वाले लोग, आगे है 15 से 20 नंबर प्राप्त करने वाले लोग, 20 से 25 नंबर प्राप्त करने वाले लोग, और यहाँ पर हो जाएगा 25 से 30 नंबर प्राप्त करने वाले लोग। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो 1000 बच्चे हैं, है ना, अगर आप ऐसे लाइन बाय लाइन लिखते तो 1000 लाइन लिखना पड़ता। अब इसको आपने 6 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जितने जितने लोग होंगे उनके बारे में आप लिख देंगे, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो बहुत अधिक डेटा होते हैं उसको कम जगह में प्रदर्शित करने की जो तकनीक होती है उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा, इमेजिन करिए यहाँ पे ये 200 लोग हैं, है ना। रुकिए मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर मान के चलेगा इसमें 200 लोग हैं, 200 लोग यहाँ पर हैं, ठीक। इसके बाद 200 लोग यहाँ पर हैं, 160 यहाँ पर है, 140 लोग यहाँ पर हैं, है ना, 75 यहाँ पर और 125 यहाँ पर है, ठीक। इतने लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर लिखा गया इसको सीधा सीधा आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, है ना। और इसके बाद ये जो टर्म लिखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इसको वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल नाम दिया जाता है, क्लास इंटरवल। तो इसको भी आप याद रखिएगा, वर्ग अंतराल अगर कभी कहा जाएगा तो वर्ग अंतराल मतलब जो आंकड़ों के लिमिट को निर्धारित किया करता है, ये न्यूनतम है और ये अधिकतम है, ठीक। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, कोई समस्या नहीं है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर अब एक इंफॉर्मेशन दिया है रेंज। रेंज का मतलब होता है परास, है ना। रेंज को हिंदी में कहते हैं परास। अब परास क्या होता है भाई, इसके बारे में समझते हैं। देखिए जब कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, कोई भी आंकड़ा दिया रहता है, तो उस आंकड़ा में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है, इनका जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग रेंज कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे डायरेक्ट बन जाता है कि रेंज क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है कि रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम या मिनिमम माइनस मैक्सिमम। बस आपको याद रखना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है इसी को परास कहते हैं, ठीक। कोई समस्या नहीं, आप आराम से कर लेंगे। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये दिया है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि इसका रेंज क्या है। इन डेटा का ना, देखिए फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इन डेटा का रेंज बताना है। देखिए इसमें क्या क्या इन्फो दिया है। देखिए 5, 6, 11, 34, 15, 32, 17। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है कौन मैक्सिमम है और कौन मिनिमम है। देखिए यहाँ पे 34 क्या है, मैक्सिमम है। इसके बाद 5 क्या है, मिनिमम है। तो रेंज अगर आपको निकालना है तो आप लिखेंगे 34 माइनस 5, इसका जो डिफरेंस आएगा 29। मतलब इस डेटा का रेंज कितना हो जाएगा, 29। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। अब देखिए पहले 9 प्राइम नंबर लिखने हैं और उसका रेंज बताना है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा, है ना, कि जो या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। जैसे देखिए प्राइम नंबर की बात करेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। देखिए बोला था फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, तो 9 हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा यहाँ पे 4 रहे हैं, अच्छा अभी 8 ही हुए हैं, है ना। इसके बाद 23, देखिए 9 प्राइम नंबर हो गए। अब जब 9 प्राइम नंबर हो गए तो इसमें आपको रेंज बताना है। अब देखिए रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 सबसे छोटा है ना, इसके बाद 23 क्या है, सबसे बड़ा है। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा 21, तो इसकी रेंज कितनी है, 21 है। आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसका रेंज आपको बताना है। इसमें देख लीजिएगा मैक्सिमम और मिनिमम कौन है। देखिए
यहाँ पे 34 आपको सबसे छोटा दिख रहा है। अब सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा आप देखेंगे 86 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे 52, तो इसका रेंज हो जाएगा 52। आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं बनेगी, एकदम आराम से आप इसको कर लेंगे। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पे डेटा दिया मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होता है, इसको मध्य मान कहते हैं। अगर मध्य मान आपको निकालना होगा, जो आपने क्लास इंटरवल लिखा था है ना, वहां से आप मध्य मान निकाल सकते हैं। देखिए जो आपने क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल लिखा था ना 0 से 5 और 5 से 10 है ना, अब जरूरी नहीं कि क्लास इंटरवल ऐसा ही बने, वो कुछ भी हो सकता है, 10 से 15 हो सकता है, 10 से 20 हो सकता है कि और छोटा हो, जैसे 12 14 इस तरीके का हो सकता है। तो इसमें ये वाला जो मतलब जो पहले टर्म लिखा गया इसको कहते हैं लोअर लिमिट है ना, मतलब जो निम्नतम सीमा है या निम्नतम मान है, और इसको कहते हैं अपर लिमिट है ना। जब कभी भी आपको मिड वैल्यू निकालना होगा, आपका सीधा सीधा फार्मूला होता है मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट, या फिर आप अपर लिमिट बोल लीजिएगा, अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट अपन में 2, मतलब इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ करके इसको आधा कर देना, यही आपका मिड वैल्यू होगा। देखिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी जब हम लोग ग्रुप्ड डेटा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में ना जितनी भी क्लासेज है सब सिंगल डेटा है, मतलब कि कोई भी ग्रुप डेटा नहीं है ना। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहाँ पर बात की जा रहा है मीडियन है ना, मीडियन की बात करेंगे। देखिए अब मीडियन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दें। देखिए जब बात होती है सांख्यिकी की तो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है मीन, इसको हिंदी में कहते हैं माध्य। दूसरा बनता है मीडियन है ना, मीडियन इसको कहते हैं माध्यिका। और तीसरा बनता है मोड है ना, मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब इन 3 प्रकार के क्वेश्चन में ना 2 तरीके का क्वेश्चन बनता है। एक तो सिंपल डाटा का क्वेश्चन बनता है ना, एकदम सिंपल डेटा रहता है ना। सिंपल डेटा का मतलब एक लाइन में डेटा लिखा रहेगा, और दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो होता है क्लास इंटरवल दिया रहता है। ठीक, तो आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना ये सब सिंपल डेटा होगा। सिंपल मतलब साधारण सी बात होगी, और ग्रुप डेटा अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मीडियन की बात करेंगे, मीडियन क्या होता है, मीडियन के बारे में समझते हैं। इसको माध्यिका कहते हैं, हम लोग शुरुआत मीडियन से कर रहे हैं है ना। इसको माध्यिका कहते हैं। माध्यिका निकाला कैसे जाता है, बहुत ही आसान सी प्रक्रिया, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जितना भी डेटा दिया रहेगा, स्टेप समझिए, जितना भी डेटा दिया रहेगा आपको इसे एक ऑर्डर में, अब ये ऑर्डर आपका चाहे असेंडिंग हो सकता है, मैंने ये साइन बनाया तीर का मतलब बढ़ता हुआ क्रम है, या फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। जो डेटा है, डेटा को चाहे असेंडिंग ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक, आपने क्या किया, डेटा को व्यवस्थित कर लिया। अब व्यवस्थित करने के बाद क्या होगा, आप उसको काउंट करेंगे। तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो आपका जो डेटा होगा ये ऑड होगा है ना, उसमें टर्म्स ऑड होंगे, या तो क्या होगा, या तो इवन होगा। ठीक, अगर ऑड होगा तो आप लिखेंगे सीधा n+1/2, जो भी आंसर आएगा ये उस नंबर का पद होगा, मतलब उस नंबर का टर्म लेना है। ठीक, ये हो जाएगा। अगर इवन है तब क्या करेंगे, देखिए इवन है ना तो आपको ये यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आएगा। n/2 है ना, फिर प्लस ब्रैकेट में n/2 प्लस 1/2 है ना। ये देखने में बड़ा मतलब गंभीर सा दिख रहा है, इसके चक्कर में आपको परेशान नहीं होना है, अभी क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। या चलिए यहीं पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसकी। देखिए जैसे इमेजिन करिए, यहाँ पे कलर चेंज करके हम लिखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक, देखिए यहाँ पे हमने लिखा 2 4 6 5 3 है ना। मैंने बोल दिया कि इसका आपको मीडियन बताना है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको एक ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, चाहे घटते चाहे बढ़ते कोई दिक्कत नहीं। आपने इसको व्यवस्थित किया, देखिए 2 3 4 5 6, ठीक, आपने व्यवस्थित कर लिया। अब इसके बाद काउंट कीजिए, अगर इसको आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे 5 पद है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 का आधा 3, तो ये जो तीसरा पद है यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब इमेजिन करिए कि यहाँ पे एक टर्म और होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 7 जोड़ लिया। देखिए अब 6 पद हो गया। अब 6 पद हो गया ना, तो n/2 का मतलब पता है क्या, ये तीसरा पद लीजिएगा और इसके आगे चौथा पद लीजिएगा है ना। तीसरा और चौथा इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9/2 ये इसका उत्तर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। अब आगे क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा है ना। यहाँ पे जो डेटा दिया गया इसका आपको मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना है तो सबसे पहले हमें काउंटिंग करनी है। काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 और रुके, और यहाँ पे ना पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। देखो पहले अभी एकदम बेसिक से बताते फिर स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। अगर इसको अरेंज करने के लिए देखेंगे तो सबसे छोटा टर्म आपको दिख रहा है 10 है ना, 10 है। 10 के बाद अगर आप और आगे देखेंगे, देखिए 11 नहीं दिख रहा है, 12 13 14 15 है।
15 के बाद सॉरी देखिए 15 के बाद यहाँ पे 18 है ना। 18 के बाद आपको 20 दिखेगा, है ना। 20 के बाद 21 है, 21 के बाद फिर देखेंगे तो 25 है ना। 25 के बाद अगर आप देखेंगे तो 25 के बाद 26, 27, 28 है ना। 28 के बाद 30। देखिए यहाँ पे डेटा को हमने अरेंज कर लिया, 2 4 6 8, 2 4 6 8 9, एक छूट रहा है। कौन छूट रहा है भैया? 10 हो गया है, 15 हो गया है, इसके बाद 18 हो गया है, अच्छा ये 35 छूट रहा है। देखिए यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया। अब ये असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो चुका है, कुछ नहीं करना। देखिए कितने पद हैं, देखिए 2 4 6 8 9, 9 पद है ना। तो n की वैल्यू 9 है, n+1/2 ये तरीका लगेगा। 9 1 10/2 मतलब 5वां पद। इसमें जो 5वां पद है वही आपका उत्तर बनेगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये आपका उत्तर हो जाएगा 21। तो ये आपने बेसिक तरीके से पहले अरेंज किया। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको पता है क्या करना है, डायरेक्ट काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। 9 का मतलब 9 और 1 10, 10 मतलब 5वां पद उत्तर होगा। तो अब क्या कीजिएगा आप, ऐसे देखिए ये पहला हो गया, इसको आपने एक निकाल दिया, ये दूसरे को आपने निकाल दिया, यहाँ पे तीसरे को निकाल दिया, ये चौथे को निकाल दिया, ये 5वां, यही आपका उत्तर बन जाएगा। तो इसका स्मार्ट अप्रोच है। देखिए अब यहाँ पर इसमें आपको बताना है क्या होगा। देखिए काउंट कीजिएगा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। देखिए 6 मिल रहा है ना। 6 होने का मतलब पता है क्या, 6 का आधा 3 होता है। तो आपको तीसरा पद लेना है और तीसरे पद के साथ जोड़ना है चौथे पद को, है ना। चौथा पद लेना है और इसके बाद इसमें 2 से भाग करना है। तो अब देखिएगा तीसरा पद कौन सा है, आप इसको पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 126 124 है ना। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, देखिए सबसे छोटा 124 है, तो ये पहला पद हो गया, ये कैंसिल हो गया। 126 दूसरा पद है, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसके बाद तीसरा आएगा। देखिए अब आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 234 235 213 217, तो तीसरा पद ये बनेगा, ये बनेगा। तो आप लिखेंगे 213.23, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद हो जाएगा 217.65। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। अब जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा 5 3 8, ठीक, और 6 2 8, इतना मिला। अब यहाँ पे देखिए 213 और 217 इसको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 430। 430 हो गया। अब इसको आप भाग करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा 215.44। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 215.44। ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा माध्यिका। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पे अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया। इन क्वेश्चंस का भी आपको क्या बताना है, आपको मीडियन बताना है। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब डेटा दिया है। तो 8 में क्या करना है, आपको चौथा पद चाहिए और चौथे के बाद 5वां पद चाहिए और इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो चौथा पद अब देखिए ऐसे डायरेक्ट ढूंढेगा। देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना। इसके बाद देखिए ये 13 के बाद ये तीसरा हो गया, है ना। 3 आपने डायरेक्ट निकाल दिए। ये देखिए चौथा पद 19 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 19 और प्लस 19 के बाद जो आपको मिलेगा ये 5वां पद होगा। तो 19 के बाद है 22, है ना। 22 और बटे में 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पे 10 दशमलव यहाँ पे आपको मिलेगा 9.5 और यहाँ पे 11, तो 11 9 20.5 इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इस आंकड़े में आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इसका माध्यिका क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म है ना। 12 होने का मतलब पता है क्या, आपको लिखना है छठवां और छठवें के साथ जोड़ना है सातवां और इसमें क्या करना है 2 से करना है भाग। ठीक, तो छठवां और सातवां आपको चाहिए। तो छठवें पद को देखिएगा, छठवां पद कौन सा है। देखिए सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 11, ये पहला हो गया। 12 दूसरा हो गया। 12 के बाद 13 14 15 ये सब नहीं दिख रहे है ना। 12 के बाद अब अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 32 तीसरा हो गया, नहीं ये देखिए 26 तीसरा हो गया, 32 चौथा हो गया, इसके बाद 34 पांचवा हो गया। 5 तक कट गया। अब इसके बाद 34 से बड़ा क्या दिख रहा है आपको, अगर 34 से बड़ा देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो टर्म दिख रहा है 34 से बड़ा दिख रहा है 43, है ना। 43 है, ये छठा पद हो गया। अब 43 से बड़ा कौन दिख रहा है, 43 से बड़ा दिख रहा है 45। तो 43 और 45 इन दोनों को जोड़ेंगे और भाग करेंगे 2 से तो आपको मिल जाएगा 44। 44 इसका सही उत्तर बन जाएगा। देखिए पूरी तरीके से ना ये नजरों का खेल है ना। आप सावधानी घटे दुर्घटना घटे, है ना। अगर आपकी नजर जमी हुई नंबर्स पे तो आप आसानी से पकड़ लेंगे और अगर नंबर से ध्यान हटा, नंबर मिस हुए तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया। अच्छा यहाँ पे एक स्लाइड और है, यहाँ पे अब मोड की चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पर आप मीडियन क्या था, मीडियन आपने समझ लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चर्चा किया गया मोड। मोड मतलब होता है बहुलक, है ना, बहुलक। देखिए आज हम लोग सब सिंगल डेटा पढ़ रहे हैं। सिंगल मतलब जो वन लाइनर डेटा है उसको पढ़ रहे हैं ना। ग्रुप्ड डेटा अगली क्लास में पढ़ी जाएगी, है ना। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार है, बस ये याद रखिएगा, जो
सबसे ज़्यादा बार आए, है ना, उसी को बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बहुलक बताइए, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन है। देखिए 5 को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 जो है ना, 5 ये कितनी बार आया, 6 बार आया, ठीक, 6 बार आया 5, तो ये बहुलक हो सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए और कोई 6 बार आया है, देखिए नहीं आया होगा, है ना, तो 5 इसका बहुलक हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखिए यहाँ पर आपको बहुलक निकालना है, देखिएगा कौन सबसे ज्यादा बार आया है, देखिए 11 12। अब अगर देखेंगे तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 12 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। देखिए एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, है ना, 4 बार 12 है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा 12। तो बहुलक बहुत ही आसान होता है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा, वही मोड होगा, ठीक। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे बात किया गया मीन। तो मीन कुछ नहीं होता है यार, अगर मीन की बात करेंगे ना तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है एवरेज। आपने एवरेज जो निकालना सीखा है ना बचपन में, है ना, छोटे क्लासेस में बहुत किया गया है ना, एवरेज मतलब जितने पद होते थे, है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन थे, है ना, और बटे में यहाँ पे क्या है कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो बस आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब ऐसे समझिए, अगर हिंदी की बात करेंगे तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना, कितने पद हैं, यहाँ पे लिखेंगे पदों का योग और बटे पदों की संख्या। तो ये बहुत ही आसान है, आसानी से आप कर लेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, इन सबका आपको निकालना है मीन, है ना। अगर मीन की बात करेंगे तो बहुत ही आसान सा है। इन सबको देखिए 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ करके आप क्या कीजिएगा, 6 से भाग कीजिएगा। अगर इसको करना है तो देखिए आप लिखेंगे, जोड़ लेते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे अगर 23 को आप 43 से जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 66। अगर 12 से जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। 78 में 13 जोड़ेंगे तो 78 10 88 91, 91 में 45 जोड़ेंगे तो 96, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 136। 136 में जोड़ेंगे तो 40 170, ठीक, 170। अगर कैलकुलेशन अप डाउन होगा तो इसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बटे 6 से भाग कर देंगे, जो आंसर आएगा ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 आपको डेटा दिए गए, इसका मीन क्या होगा आपको ये कमेंट करके बताना है। तो देखिए आज की जो क्लास रही ना, इसमें हम लोगों ने सिंगल डेटा, है ना, सिंगल डेटा में किस प्रकार से मीन, मोड और मीडियन निकाला जाता है, इसको हम लोगों ने सीखा है। कि यहाँ पे पहला एक प्रश्न दिया हुआ है ना, मतलब ये स्लाइड का पहला प्रश्न है, ये यूपी पीसीएस के अलग अलग परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न आज लिया गया। इससे पहले जो क्लास 1 था, क्लास 1 में हम लोगों ने माध्य, माध्यिका और बहुलक, मतलब मीन, मीडियन और मोड क्या होता है इसको निकालना सीखा था। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये मीन, मोड और मीडियन होता है, इससे 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला होता है सिंपल डेटा, सिंपल मतलब पूरा डेटा 1 लाइन में दिया रहता है, और दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा का मतलब है कि इसमें चार्ट बना करके डेटा दिया रहता है। तो हमने पहले वीडियो में सिंपल डेटा के प्रश्नों को हल करना सीखा था, तो आज की जो अभ्यास होगी ये सिंपल डेटा पर आधारित है। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग ग्रुप्ड डेटा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया, इधर हिंदी है और यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन दिया है। देखिए यदि एक बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन का मतलब है जो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, है ना, में किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमाएं क्रमशः 10 और 40 है, तो वर्ग का मध्य बिंदु क्या होगा। आपने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा था कि जो मिड वैल्यू होता है, मिड वैल्यू मतलब मध्य मान जो होता है, इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट का मतलब है निम्न सीमा, अपर लिमिट का मतलब है उच्च सीमा, और बटे 2। प्रश्न में दिया है निम्न सीमा है 10 और उच्च सीमा है 40। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 10 50 हो जाएगा, और इसमें करेंगे 2 से भाग, तो आपको मिल जाएगा 25। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए यहां पर एक प्रश्न दिया है, यदि x1 और x2 का माध्य 7.5 है तथा x1, x2, x3 का माध्य 8 है, तो आपको x3 का मान बताना है। देखिए यहां पर क्या दिया जा रहा है, आपको यह दिया है कि x1 और x2 इसका जो माध्य है, इसका माध्य लिया गया। माध्य का मतलब जो मीन है ये 7.5 है। मीन का मतलब पता है क्या होता है, ये एवरेज है। अगर हमें x1 प्लस x2 का सम निकालना होगा तो इसमें 2 से गुणा कराना होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं x1 प्लस x2 बराबर हो जाएगा 15, ठीक, ये x1 और x2 का मान है। इसी तरीके से अगर आप x1 प्लस x2 और प्लस x3 अगर इसका मान निकालेंगे तो इसमें हम गुणा कराएंगे 3 से, तो 8 3 24। अब आपसे पूछ रहा है कि x3 का मान बताइए। देखिए x1 और x2 है 15, तो यहाँ पर 15 रखेंगे, ये 15 हो जाएगा। इस तरफ प्लस है, अगर इसको इधर फेंक देंगे तो माइनस हो जाएगा। 24 में से 15 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 9। इसका सही उत्तर होगा 9, विकल्प ए। x3 का मान हो जाएगा 9।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया है, यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं कि माध्यिका एवं माध्य क्रमशः m और n, कैपिटल M और स्मॉल m है, तो देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो प्रथम 10 अभाज्य संख्या है इसकी जो माध्यिका है वो कैपिटल M है और जो माध्य है वो स्मॉल m है। माध्यिका कैपिटल M है और माध्य स्मॉल m। तो आपको इनमें संबंध बताना है। तो क्या करना है, सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका और माध्य को हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अगर प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखा जाए तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, ये प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक, अब इसमें क्या करना है, अगर हमें इसका माध्य नहीं, पहले माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका निकालना है तो माध्यिका का फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे 10 टर्म है, मतलब n की वैल्यू क्या है, इवन है। जब n इवन टर्म होता है तो हमें क्या करना होता है, हम यहाँ से देखिए इवन है मतलब ये 10 का आधा होता है 5, पांचवा टर्म लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचवा टर्म है और इसके बाद एक आगे और बढ़ेंगे, छठा टर्म। देखिए ये छठा टर्म है, ठीक है, पांचवा और छठा इन दोनों टर्म को लेंगे और इसको जोड़ के आधा करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये जुड़ेगा तो 24 हो जाएगा, 24/2, 24/2 किया जाएगा तो आपको मिल जाएगा 12। तो इसकी जो माध्यिका आ जाएगी ये 12 आ जाएगी, मतलब कैपिटल M का मान हो जाएगा 12। ठीक, कैपिटल M का मान 12 हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिएगा, अब यहां पे आपको और आगे बढ़ना है, अब निकालना है आपको इसका माध्य। तो माध्य निकालना है पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबको आपस में जोड़ते देखिए, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17 है ना, 17 हो चुका है। 17 में 11 जोड़ेंगे तो 28। ठीक, 28 और 30 माफ, अच्छा यहाँ सही, 28 और 30 कितना हो जाएगा, 58 है ना। 58 में 19 जोड़ेंगे, 58 में जब आप 19 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 58, 10, 68, 68 में 9 जुड़ा तो 77, 77 और 23 100, आपको मिला 129। 129 इसका योग हो गया, पदों का योग 129 और बटे 10 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 12.9। तो यहाँ पे देखिए जो स्मॉल m है, स्मॉल m का मान है 12.9 और कैपिटल M का मान है 12। तो आपको बताना है इसमें क्या रिलेशन होगा, तो आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि जो स्मॉल m है ये बड़ा है कैपिटल M से, मतलब जो स्मॉल m है ये बड़ा है कैपिटल M से, या इसी चीज को आप ऐसे बोल सकते हैं, कैपिटल M इज स्मॉलर देन स्मॉल m। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या मतलब स्लाइड नंबर 6। देखिए यहां पर दिया है प्रेक्षण, अब आपको ये प्रेक्षण दिया है 0, 1, 6, 7, 2, 3, यहाँ पे डेटा दिया है, आपको इसका बहुलक बताना है। देखिए बहुलक क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। जब हमारा सिंगल डेटा दिया रहता है, सिंगल डेटा का मतलब है वन लाइनर, ग्रुप डेटा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार जो फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है ये 7 की दिखाई दे रही है। देखिए एक बार यहाँ पर 7 है, दोबारा यहाँ है, तिबारा यहाँ है, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना। अब 7 के बाद आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 7 के बराबर है, तो इसकी जो मोड हो जाएगी, मतलब इसका जो बहुलक बनेगा ये 7 हो जाएगा। इस विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया, निम्नलिखित आंकड़ा, यहाँ पर एक आंकड़ा दिया है, आपसे पूछ रहा है कि माध्यिका और बहुलक का आपको अंतर बताना है। तो देखिए बहुलक क्या करना है, वो टर्म होगा बहुलक जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बहुलक निकालेंगे, देखिए बहुलक का मतलब होता है मोड। अगर इसके मोड की बात करेंगे, है ना, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपको 42 रिपीट होता दिखाई दे रहा है ना। देखिए 42, या फिर काउंट कर लेते हैं कौन कितनी बार आ रहा है। देखिए 42 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 42 3 बार आया है। और कोई डेटा ऐसा जो ज्यादा टाइम दिख रहा है, देखिए 33 नहीं दिख रहा है गेम में, है ना, 33 एक बार है, 2 बार है। इसके बाद 25, 29, 60, 30, 54, 53, 52, 51, देखिए सबसे ज्यादा बार 42 दिख रहा है। तो इसका जो मोड हो जाएगा बहुलक हो जाएगा 42। ठीक, बहुलक 42 हो गया। अब हमें निकालना है इसका मीडियन, है ना, मीडियन मतलब माध्यिका। अगर इसके मीडियन की बात करेंगे, इसका मीडियन क्या हो जाएगा, तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले इसमें काउंट कीजिए कितने टर्म है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 टर्म है। 20 टर्म का मतलब क्या हो गया कि जो आपका 10वां पद होगा और जो आपका 11वां पद होगा 10th हो जाएगा, और जो 11th होगा 10th और 11th को जोड़ करके आप 2 से भाग करेंगे। ठीक, तो इनको क्या करना है, अब इनको आरोही या अवरोही एक क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। तो चलिए हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। जो मतलब आपको सबसे छोटे मिलेंगे उनको कैंसिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए 25 है ना,
सबसे पहला पद अगर देखेंगे तो 25 हो जाएगा, एक कट गया है ना। 25 के बाद देखिए 26 27 ऐसा कुछ दिख रहा है। 25 के बाद अगर आप देखेंगे तो जो छोटा टर्म दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, देखिए 25 के बाद 29, ये दूसरा कट गया है ना। 29 के बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो 32, देखिए यहाँ पे 29 के बाद 30 है, ये तीसरा हो गया। 32 चौथा हो गया है ना। 32 के बाद देखिए 33 पांचवा और यहाँ पे 33 छठा है ना, 6 हो गया। 33 के बाद और आगे बढ़ेंगे, देखिए 33 के बाद 34 नहीं दिख रहा है, 35 36 33 38 39 40, देखिए 41 है ना। देखेंगे 41 यहाँ पे दिख रहा है कहीं पर, 41 भी नहीं है ना। 41 के बाद देखिए 42, 1 2 3, 3 बार 42 कट गया। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 टर्म कट चुका है। इसके बाद आने वाले 2 टर्म आपके आंसर में शामिल होंगे। देखिए 42 के बाद 43 44 45, देखिए यहाँ पे 45 आपको दिख रहा है तो 45 और 45 के बाद दिख रहा है 46 प्लस 46 और बटे में 2। 45 और 46 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 91, 91 का आप आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 45.5। तो देखिए इसका जो आपको मध्यिका दिख रहा है ना, ये 45.5 है। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, ये 42 और ये 45.5, दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो 45.5 और डिफरेंस 42 के साथ लेंगे तो आपको 3.5 मिलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, ये संख्या दिया है, आपसे पूछ रहा है कि इसकी मध्यिका क्या होगी। सबसे पहले आप इसको काउंट कीजिए कि यहाँ पे कितने टर्म हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टर्म है। जैसे 12 टर्म आपको मिला तो 12 का आधा क्या होता है, 6 होता है। छठवां टर्म और प्लस में 7वां टर्म, 6 और 7 इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, जो आंसर आएगा वही मध्यिका बनेगी। तो देखिए इसको आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो आपको छठवां टर्म चाहिए। देखिए ये माइनस में सबसे छोटा है, पहला टर्म एलिमिनेट हो गया, ये दूसरा एलिमिनेट हो गया, मतलब हमको छठवें से है ना, तो हमने पहले को छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ दिया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ये तीसरा रहा, मतलब क्रम से लिखते तो लिख नहीं रहे, यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं, तीसरा हो गया। तीसरे के बाद ये चौथा रहा, ये पांचवा रहा, ये 5 हम लोगों ने छोड़ दिया। अब छठवें की बात करेंगे। देखिए अच्छा इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये पहला एलिमिनेट हुआ, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा ये हो जाएगा, चौथा ये हो गया, इससे बड़ा ये 5वां हो गया, ये 5 एलिमिनेट हो गए। अब छठवें की बात करेंगे तो छठवां आपको मिलेगा 4.6 है ना। अब प्लस 7वें की बात करेंगे तो 4.6 से बड़ा जो आपको दिख रहा है 5.2 दिख रहा है, 5.2, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। ठीक, अब इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो देखिए आप चाहे जोड़ के भाग कर कीजिएगा, चाहे आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिएगा। 0.6 आ रहा है, 0.6 का मतलब हो जाएगा 0.3 और 0.3 को छोटे वाले में जोड़ दीजिए या बड़े वाले में से घटा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.9 मतलब 4.9। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य। देखिए माध्य मतलब जो मीन होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन जो होता है ना ये बराबर होता है एवरेज की। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है प्रथम 20 धनात्मक सम संख्या, जो आपने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा होगा, प्रथम n सम मतलब इवन नंबर्स का जो योग होता है n ब्रैकेट में n+1, ये योग होता है। और अगर माध्य की बात करेंगे तो जो माध्य का फार्मूला होता है ये होता है n+1। संख्याएं कितनी है, 20 हैं, 20 में 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। तो प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य 21 होता है, विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या अगला मतलब स्लाइड नंबर 10। आपको यहाँ पर कुछ प्रेक्षण दिया है और इसका आपको बहुलक बताना है, बहुलक मतलब मोड बताना है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, आप इन टर्म्स को ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा बार आपको 16 दिखाई दे रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा बार 16 दिख रहा है, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा, जो मीडियन आएगा वो 16 हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या अगला स्लाइड 11 है। 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए। ठीक, 17 लोग शामिल होते हैं। जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हो गए उनके प्राप्तांक यहाँ पर दिए गए, सभी 17 की मध्यिका क्या होगी। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 17 विद्यार्थी है ना, 17 लोग एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो पास हुए उनकी जानकारी नहीं है ना, जो फेल हो गए उनका नंबर दिया है। ठीक, उनका नंबर यहाँ पर दिया। देखिए कितने लोग फेल हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग फेल हो गए है ना। अब आप एक चीज समझिए, जब 17 लोग टोटल है, अगर 10 फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए होंगे, पास हुए होंगे
7 लोग। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो 7 लोग पास हुए होंगे उनका नंबर 100% इनसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये लोग इतना इतना नंबर पा के फेल हो रहे हैं, तो पास होने वाले बच्चे इनसे ज्यादा नंबर पाएंगे। तो जब आप इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पे इसके बाद इसके आगे का नंबर आपको पता चलेगा ना। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसका माध्यिका बताइए, माध्यिका मतलब मीडियन बताइए। तो यहाँ पे n की वैल्यू ऑड है, और जब कभी भी n का मान ऑड होता है तो उसकी माध्यिका होती है n+1/2। 17 का 18/2 9वां जो पद होगा यही उसका आंसर बनेगा। तो देखिए 9वें पद की बात किया जा रहा है, यहाँ पे टोटल 10 लोग दिए है ना, तो 9वां पद यहीं पर मिल जाएगा। देखिए 10वां पद 10 होगा, 10 से कम करेंगे तो 9, इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके गिन सकते हैं, इसका उत्तर बनेगा 9। क्योंकि देखिए जब आप इसको अच्छा यहाँ पे हम लगा ही देते हैं। देखिए आरोही क्रम की बात करेंगे, सबसे पहले 4 को रखेंगे है ना, 4 के बाद 5 को रखेंगे, 6 2 बार है, 6 के बाद 7 की बात करेंगे तो 7 भी 2 बार है, 7 के बाद 8 भी 2 बार है, इसके बाद 9 और 10। देखिए इतने लोग फेल है, अब इसके आगे जो भी पास होगा उनका नंबर ज्यादा होगा है ना। यहाँ पे 7 लोग और आएंगे। अब इसके बाद देखिए जब 7 लोग और आएंगे है ना, अब क्या होगा इसमें कि जो यहाँ से 9वां टर्म होगा वही उत्तर बनेगा, क्योंकि 18 का आधा 9 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टर्म बाहर हो गए, 9वां टर्म 9 है, यही इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या अगला 12, मतलब यहाँ पे स्लाइड नंबर 12 है। देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका अभी अभी आपने पीछे क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, जो 10 संख्याओं की माध्यिका थी 12 अभाज्य संख्याएं थी, 12.9 आया था। आप फिर से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखिए, पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, 5 और फिर 7, और आगे बढ़ेंगे 11 13 17 19। ठीक, इसके बाद देखिए 23 और 29, इन सबको जोड़िएगा। जब जोड़ेंगे देखिए 3 2 5 5 10 7 17, 17 और 13 30। ठीक, 17 और 13 30 हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद समझिएगा, अब 30 10 40 41, 41 और 7 48 10 58 है ना, 58 और 10 68, 68 में 9 जुड़ा 73, 73 और 23 100, और सॉरी 77, 77 और 23 100, 100 के बाद इसको जोड़ेंगे 129, 129 और बटे 10 पद है, 10 से भाग करेंगे 12.9, इसका उत्तर बन जाएगा। आपने पीछे भी अभी कैलकुलेट किया था। अगले स्लाइड पर आते हैं, यहाँ पे दिया है एक चर के विभिन्न मान। यहाँ पे इसका मान दिया है कि माध्यिका क्या होगी आपको ये बताना है। माध्यिका बताना है, सबसे पहले चर को गिनिएगा कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चर है तो कुछ नहीं करना है, 5वां पद प्लस छठा पद और बटे में 2, 5वें और 6वें को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे 5वें पद को। देखिए 5वें पद की बात करेंगे, ये पहला पद हो गया है ना, पहला पद हो गया। इधर 5 के बाद 6 7 8, ये देखिए दूसरा पद हो गया। 9 10 ये तीसरा पद हो गया। 11 12 13 ये चौथा पद हो गया। अब इसके बाद जो मिलेगा वो 5वां पद होगा। देखिए यहाँ पे 17 आ गया, 17 5वां पद है, प्लस 17 से बड़ा कौन है, 17 से बड़ा है 21, ये छठा पद है, और बटे में 2। ठीक, इन दोनों का देखो, इसको चाहे आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ेंगे तो 38 आएगा, 38 बटे 2 मतलब 19 सही उत्तर बनेगा। लेकिन कभी अगर ऐसा बड़ा नंबर और जोड़ना संभव ना हो या समय लगे जोड़ने में, तो आप क्या कीजिएगा कि इसमें से इनका अंतर ले लीजिएगा, और अंतर लेके 2 से भाग दीजिएगा, आधा हो जाएगा। अब उसको चाहे छोटे वाले में जोड़ दीजिएगा और चाहे बड़े वाले में से घटा लीजिएगा। देखिए इसका डिफरेंस 4 है, 4 का आधा 2 हो जाएगा, चाहे इसमें से घटा दीजिए 19 आएगा, चाहे इसमें जोड़ दीजिए 19 आएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, आज का जो लास्ट प्रश्न है, दिए गए प्रदत्त का बहुलक बताइए। मतलब द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज, मतलब जो डेटा दिया इसका मोड आपको बताना है। आराम से आप देख लीजिएगा, 7 दिख रहा है सबसे ज्यादा बार, तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा। तो ये जितने भी सिंगल डेटा बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें चार्ट नहीं बनता है, इसमें मोड, मीन और मीडियन के प्रश्न हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि अब आपको मीन, मोड और मीडियन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगले क्लास में हम लोग ग्रुप डेटा की बात करेंगे। ग्रुप डेटा मतलब जो क्लास इंटरवल के क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार से हल किए जाएंगे, उसका पैटर्न क्या होगा, ये सब अगली क्लास में सीखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए अगर आप हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, आप संपर्क करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।